बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार राहुल गांधी ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್। This video is sponsored by Knowledge Park, the Creative School. आज बसवा कल्याण में जो प्रोटेस्ट निकाला है ये ईश्वरप्पा के खिलाफ निकाला गया है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होकर 75 साल हो गए और क़ानून बाबा अम्बेडकर साहब जो बनाए क़ानून बना के 73 साल हो गए और ये तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है और इसमें हर आदमी का खून का बलिदान है। ये जो अंग्रेज़ों से जो 200 साल तक जद्दोजहद करके ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, कोई ईश्वरप्पा के घर का है ना कोई बीजेपी वालों के घर का है। ये तिरंगा हिंदुस्तान के हर पब्लिक की शान का है। अगर ये तिरंगे पे किसी ने आँख भी उठाने की अगर कोशिश किया तो पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक जैसा वो तो गोरों को भगाई थी और वही ये गोरे जो हिंदुस्तान की जो आज़ादी में हिस्सा नहीं दिए गए ये बात कर रहे हैं। जो नथुराम गोडसे है ये लोग हिंदुस्तान की आज़ादी में नहीं दिए और अंग्रेज़ों के हमेशा माफ़ी मांगे हाथ पाँव पड़े, मगर हमारे बाबू ये गांधी जी और हमारा अबू कलाम आज़ाद ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई होके ये हिंदुस्तान को आज़ाद करे। फिर 2 साल के बाद ये क़ानून बना बाबा अम्बेडकर का, क़ानून बनने के बाद ये तिरंगा हमारी आज़ादी का तिरंगा है और ये आज़ादी के तिरंगे को किसी ने आँख उठा के भी नहीं देखता। ये क्या है मालूम है, अब इनकी उम्र हुई है 60-70 साल अब हो गई है, जाते जाते बच्चों में एक गलत मैसेज देते जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल की जगह ये काम होने का नहीं है। स्कूल का भी जो कर रहे हैं हिजाब का मामला ये आज का नहीं है, हज़ारों साल से होते आया है। जब इनकी आँखें बंद है क्या, जब इनका इलेक्शन आना है या तो राम होना या तो हिजाब होना या तो मुसलमान होना या अब नहीं तो तिरंगा झंडा होना। ये लोगों के नापाक इरादे हमेशा कामयाब नहीं होंगे। ये नापाक इरादों के बाद हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के बाबा अम्बेडकर के क़ानून पे चलेंगे अगर उनके संविधान से तिरंगे झंडे को देखेंगे। और जब तक भी ये ईश्वरप्पा इस्तीफा नहीं देंगे हमारे DK शिवकुमार और सिद्धरामಯ್ಯ साहब असल से और ये प्रोग्राम हमेशा के वास्ते जारी रहेगा। ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ KS ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವಂಥ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ದೇಶದ್ರೋಹ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಭಾರತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅವರು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಇಂಥ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇದು ಖಂಡನೀಯ। ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಈ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಇದು ಶೋಭೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಇದು ಈ ದೇಶದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ। ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ। अध्यक्ष श्री DK शिवकुमार जी के आदेश के मुताबिक पूरे कर्नाटक स्टेट थ्रू आउट कर्नाटक स्टेट के अंदर आज जो है ईश्वरप्पा जी के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों वो एक बहुत ही जो है इस देश के ख़िलाफ़ में उन्होंने एक बात की है। तो इसके विरोध में गुस्सा जाहिर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे हर असेंबली के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर प्रोटेस्ट रखा गया था। जैसे कि हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष हमारे नीलकंठ राठौड़ सर और मीर अजहर अली नौरंग साहब ब्लॉक कांग्रेस की जो यहाँ पर कमेटी है उसकी जानिब से बसव कल्याण के अंदर भी जो है प्रोटेस्ट रखा गया था।
कि बसों कल्याण के अंदर भी ये बात को जो है जाहिर करने की कोशिश की गई है अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से कि हम जो भी बात देश के विरोध में होगी, जो हमारे नेशनल फ्लैग के विरोध में होगी, हम उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएंगे। जैसे कि ईश्वरप्पा जी ने कहा है कि हमेशा बीजेपी वाले कहते हैं कि हम देश हित की बात करते हैं, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि कोई संविधान बदलने की बात करता है तो कोई देश का झंडा बदलने की बात करता है। असल में हकीकत बात ये है कि सबसे ज़्यादा देश विरोधी अगर कोई बात करते हैं तो इनके बीजेपी के एमएलएस और एमपीज और इनके मंत्री करते हैं। तो असल में अगर वाकई बीजेपी देश के हित में अगर पार्टी है तो वो चाहिए, सेंट्रल बीजेपी को चाहिए कि ईश्वरप्पा को इमीडिएटली जो है रिजाइन ले ईश्वरप्पा का। और बसों कल्याण के अंदर ये अभी हमारे अध्यक्षों ने भी एक बात कही है कि जब तक ईश्वरप्पा जी का रिजाइन नहीं होता, हमेशा पूरा जब तक नहीं होगा जब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जय हिंद, जय कर्नाटक। This video sponsored by Knowledge Park, the creative school.